हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्ट सीए। आज है हम लोगों का डे 50 ऑफ 500 सीरीज़। ठीक है। और इस डे 50 ऑफ 500 सीरीज़ में हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LICI का। इसको हम लोग ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ओवर द पीरियड ये क्या कितना सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल रहा, कितना रिटर्न दिया, क्या किया। ठीक है। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूँ और इंडेक्स से कंपेयर भी करेंगे। डे 50 कंप्लीट होने के बाद हम लोग निफ्टी 50 का इंडेक्स कंपेयर करेंगे अपने जो ऑल टाइम हाई टाइम फ्रेम था उससे। ठीक है। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखो तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, मीन्स जैसे ही स्टॉक लिस्ट हुआ उसके बाद ये डाउन होने लगा और ये ऊपर नहीं गया। ठीक है। तो अभी क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे ये जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करता है, ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो सिंस यहाँ पे, ठीक है, ये इसका आईपीओ 2 मई 2022 मतलब मई 22 में इसका आया था और उसके बाद ये डाउन ही गया और डाउन होने के बाद ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया। ठीक है। 1 जैन 2024 को गया। तो नेक्स्ट जो मंथ का कैंडल है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बाई किए होंगे 1 फ़रवरी 2024 को। इसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1 फ़रवरी 2024 को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे क्या कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे पहले से मैंने रखा है बना के, तो रिकॉर्ड करते हैं 1 फ़रवरी 2024 को कितने पे लिया होगा हम लोगों ने यहाँ पे इसको। इसका ओपन प्राइस देखना है अपने को 956.90। ठीक है। तो 956.90, इसका परसेंटेज कितना है, मतलब कितना रिटर्न इसने दिया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को आई थिंक लॉस हुआ है। सो कितने का लॉस, 4.06 243 डेज में। ठीक है। -4.06 लॉस 243 डेज, इसको करते हैं हम लोग सेव। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई जो बना है वो यहाँ पे बना है। एक्चुअल में एक इंडिकेटर है जो अपने को ऑल टाइम हाई बताता है रिसेंट का कौन सा बना है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे LICI का, तो फिर यहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है और इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही जो है यहाँ पे अपने को मिला था ब्रेकआउट और एक में अपने को यहाँ पे लॉस मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ओवर द पीरियड यानी कि 2024 में ही अपने को एक खाली ब्रेकआउट मिला और वो लॉस में ही मिला। विन रेट 0% यहाँ पे था। एवरेज रिटर्न -4.1% और एवरेज विन नहीं दिया है क्योंकि एक ही है और वो लॉस में है, इसलिए निल है यहाँ पे। एवरेज लॉस सेम है -4.10। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि जितने भी निफ्टी 50 स्टॉक्स जो करंट में हैं उन लोगों को हमने एनालिसिस उन लोगों का कर लिया और ये देख लिया कि कौन सा स्टॉक क्या कैसे परफॉर्म किया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अगर मैं एक हिसाब से यहाँ पे देखूँ तो ये जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं वो सारे ओवर द पीरियड अपने को प्रॉफिटेबल रखे हैं। ठीक है। 2-3 स्टॉक ऐसे होंगे जो अपने को प्रॉफिटेबल नहीं रखे हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। सो जैसे कि एक कोल इंडिया है, ये ओवर द पीरियड लॉस दिया। फिर टाटा स्टील है, ओवर द पीरियड अपने को लॉस दिया। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक है, ओवर द पीरियड अपने को लॉस दिया है। हिंडाल्को लॉस दिया है। आईओसी लॉस दिया है। एसबीआई लाइफ लॉस दिया है और अभी जो है LICI लॉस दिया है। तो ऐसे स्टॉक है जो लॉस दिए है, बट बाकी स्टॉक जो है वो प्रॉफिट दिए थे अपने को। ठीक है। और अगर मैं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को अगर मिला के देखूं, ठीक है,
तो 50 स्टॉक्स अपने तो हो गए थे। स्टॉक्स जो अभी तक हम लोगों ने बैक टेस्ट किए वो 50 है, और इन बैक टेस्टिंग में टोटल 50 स्टॉक्स को मिला के 316 स्टॉक्स रिकॉर्ड किए हैं जो कि ब्रेकआउट थे। इसका ओवरऑल विन रेट जो है मीन्स 316 में से 58% स्टॉक ऐसे थे जो विन है। ठीक है, यानी कि 50% से ज़्यादा यहाँ पे विन है, इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसका ओवर द पीरियड देखेंगे तो एवरेज रिटर्न जो आया है वो 67.1% आया है। एवरेज रिटर्न कितना 67.1% आया है, और एवरेज विन 125.0%। एवरेज लॉस अगर आप देखो तो -12.5%। ठीक है, और सबसे बेस्ट स्टॉक जो था, ठीक है, वो कौन सा, वो बजाज फाइनेंस का था जो कि 100% विन रेट यहाँ पे दिया है। तो बजाज फाइनेंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे तो बजाज फाइनेंस का विन रेट 100% है। यहाँ पे देखो एक भी स्टॉक अपने को लॉस, मतलब एक भी ब्रेकआउट अपने को लॉस नहीं दिया था। ठीक है, तो बजाज में जब जब ब्रेकआउट होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट ना? तो एलआईसी का कुछ वैसा था नहीं, हम लोगों ने सिर्फ एक ही ब्रेकआउट को देखा और उसको बैक टेस्ट किया। कोशिश मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा, वहाँ पे मैं निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ना, उसको एक बार ऑल टाइम हाई पे टेस्ट कर लूँ, और उसको फिर आपको जो निफ्टी 50 टोटल स्टॉक्स है अपने, उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊँ कि वेदर पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है वहाँ पे जाना सही है, या फिर निफ्टी 50 के इंडेक्स में जाना सही है। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में निफ्टी 50 इंडेक्स का चर्चा करेंगे और उसको कंपेयर भी करेंगे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स से। थैंक यू सो मच।